Hello students, today we continue your exercise 7a from sum number 5th. Sum number 5th is Nandlal bought 20 dozen notebooks at rupees 156 per dozen. He sold 8 dozens of them at 10% gain and the remaining 12 dozen at the 20% gain. What is his gain percent in whole transaction? कहता वो 20 डजन जो नोटबुक्स है उसकी जो एक दर्जन नोटबुक की कॉस्ट कितनी है 156. पहले हम क्या फाइंड करेंगे 20 दर्जन नोटबुक्स की कॉस्ट फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 156. तो यहाँ से हमारे पास सीपी आ जाएगी 20 दर्जन नोटबुक्स की. देन कहता ही सोल्ड वो 8 दर्जन नोटबुक्स जो है वो सेल कर रहा है एट द गेन ऑफ 10% एंड द रिमेनिंग 12 दर्जन नोटबुक्स सेल्स एट 20% गेन. तो हमने ये देखना है भी हमें होल ट्रांजैक्शन पे कितना गेन हुआ. तो हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सीपी फाइंड करेंगे 20 दर्जन नोटबुक्स की. सीपी ऑफ 1 दर्जन नोटबुक्स इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 dozen is equal to 156. Then cost price of 20 dozen notebooks 156 into 20. दैट इज जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया 156 इंटू 20 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3120. नाउ नेक्स्ट उसके बाद क्या किया उसने 8 दर्जन नोटबुक को सेल किया एट ए गेन ऑफ 10%. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीपी ऑफ 8 दर्जन नोटबुक 8 दर्जन notebooks is equal to 156 into 8. दैट इज जब 156 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो 8 दर्जन नोटबुक्स का जो कॉस्ट प्राइस आई वो है 1248. तो इस पे उसको गेन हो रहा था 10%. तो यहाँ से हमने एसपी फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस. फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस व्हेन हमारे पास गेन परसेंटेज और सीपी की बनो तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी. तो गेन इज 10 अपॉन 100 इंटू 1248. तो 110 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1248. तो 0 और 0 कैंसिल. तो जब इसको कैलकुलेट करवाया तो कैलकुलेट करके जो हमारे पास एसपी ऑफ 8 दर्जन नोटबुक्स की आई वो है 1372.8. नेक्स्ट अब उसने बोला था जो रिमेनिंग नोटबुक्स हैं जो रिमेनिंग दर्जन नोटबुक्स है दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 डजन नोटबुक्स वो है 156 इंटू 12 इज 1872. और जब उसने 12 डजन नोटबुक्स को सेल किया तो उसको गेन हो रहा था यहाँ पे 20%. तो यहाँ पे भी एसपी फाइंड करेंगे और 20 दर्जन नोटबुक्स की तो वो है हमारे पास 100 प्लस गेन इज 20 अपॉन 100. सीपी इज 1872. दैट इज 120 अपॉन 100 इंटू 1872. दैट इज 0 और 0 कैंसिल. और जब हमने 12 को 1872 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आएगा 22,464/10. तो जब इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 22 दैट इज 2246.4. अब हमने टोटल एसपी फाइंड करनी है 20 दर्जन नोटबुक्स की. तो एसपी ऑफ 20 डजन नोटबुक्स इज पहले 8 की आई थी हमारे पास 1372.8 प्लस 2246.4. और जब इन दोनों को प्लस किया तो प्लस करके जो हमारे पास 20 डजन नोटबुक्स की कॉस्ट आई दैट इज एसपी आई वो है 3619.2. और जो हमारे पास सीपी थी टोटल नोटबुक्स की 20 डजन नोटबुक्स की
वो हमारे पास थी 3120। तो उसने बोला था भी टोटल ट्रांजैक्शन पे कितनी हमें गेन परसेंटेज हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेन फाइंड करेंगे एस पी माइनस सी पी। एस पी इज़ 3619.2 एंड सी पी इज़ 3120। दैट इज़ जब दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 499.2। अब हमें गेन परसेंटेज फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला ऑफ गेन परसेंटेज इज गेन ओवर सी पी इंटू 100। हमारे पास गेन था 499.2 इंटू 100 और सी पी हमारे पास 3120। यहाँ से पॉइंट कैंसिल, नीचे 10, 0 और 0, यहाँ से भी 0 और 0 कैंसिल। जब हमने 4992 को डिवाइड किया 312 के साथ तो हमारे पास आ गया 16%। तो दैट इज द होल ट्रांजेक्शन पे कितना गेन हुआ 16%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। हीरा bought 20 kg of rice at rupees 48 per kg and 35 kg of rice at per kg of rate is 60 kg. He sold the mixture at the 66 per kg. Find his gain or gain percent. तो उसने बोला भी 25 kg जो राइस वो वोट कर रहा है, जिसमें 1 kg प्राइस का जो 1 kg राइस का जो प्राइस है वो 48 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 25 kg ऑफ राइस का प्राइस फाइंड करेंगे। उसके बाद जो 35 kg ऑफ राइस बाय कर रहा है उसमें 1 kg ऑफ राइस का जो रेट है वो 60 है। तो उसने फाइंड करना है 35 kg ऑफ राइस, ठीक है। उसके बाद उसने बोल दिया भी टोटल मिक्सचर हमारे पास टोटल जो राइस आ रहे हैं वो 25 प्लस 35 दैट इज 60 kg ऑफ राइस को जब सेल कर रहा है वो उसके मिक्सचर को सेल कर रहा है 66 पर kg के हिसाब से। तो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 66 के साथ तो टोटल हमारे पास एसपी भी आ जाएगी। उसके बाद गेन परसेंटेज फाइंड करनी है। नाउ सी द सॉल्यूशन दिस सम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो हमारे पास 1 kg ऑफ राइस जिसका प्राइस 48 है उसका उस टाइप के हमने 25 kg ऑफ राइस जो है वो बाय करने हैं। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे। दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइसेस। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइसेस ₹48। तो उस टाइप के हमने 25 kg ऑफ राइस जो है बाय करने हैं। तो 48 इंटू 25 इज 1200। दैट इज़ जो 25 kg ऑफ राइस है जिसका प्राइस 1 kg ऑफ राइस का रेट 48 है वो कितने के हैं 1200। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप के हैं उसकी सी पी ऑफ 1 kg ऑफ राइस जो है वो उसका प्राइस है 60 और उस टाइप के हमने 35 kg ऑफ राइस जो उसने बाय किए हैं। तो 60 इंटू 35 दैट इज़ 2100। तो जो हमारे पास CPI टोटल राइस की दैट इज 25 प्लस 35 दैट इज 60 kg ऑफ राइस की जो हमारे पास CPI है वो 1200 प्लस 2100 दैट इज 3300 आई है। तो वो कह रहा था भी वो उसका मिक्सचर बेच रहा है CP ऑफ दैट इज सेलिंग प्राइस SP ऑफ 1 kg ऑफ राइस या मिक्सचर ऑफ दोनों राइस का जो है वो ₹66 का सेल कर रहा है। वो टोटल हमने जो राइस सेल करने हैं वो हमारे पास 60 है। दैट इज SP ऑफ 60 kg ऑफ राइस इज 66 इंटू 60 दैट इज 3960। अब उसकी CP जो 3300 है और SP जो है 3960 है। दैट इज उसको यहाँ पे गेन हो रहा था। गेन के लिए फॉर्मूला इज SP माइनस CP। SP इज 3960 एंड CP इज 3300। तो जब दोनों को माइनस किया, माइनस करके ये कैलकुलेट करके आ गया 660। अब उसने फाइंड करने के लिए बोला था गेन परसेंटेज। तो फॉर्मूला ऑफ गेन परसेंटेज इज गेन ओवर CP इंटू 100। जो हमारे पास इसका गेन आया गेन इज 660 और जो इसकी कॉस्ट प्राइस है वो है 3300 इंटू 100। 0 0 कैंसिल। 160 डिवाइड बाय 33 दैट इज 20। तो उसकी कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ 20%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th इज इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस फाइंड द लॉस परसेंट। तो जो उसकी SP है वो कितनी है 4 और 5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉस्ट को लेट करना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज let the cost price of an article be ₹X and selling price that is SP जो है उस आर्टिकल की
4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो उसने लॉस परसेंटेज के लिए फाइंड करने के लिए बोला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉस फाइंड करेंगे। तो लॉस के लिए फॉर्मूला CP माइनस SP। CP इज x और SP इज 4/5 इंटू एक्स। तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 5x माइनस 4x/5 दैट इज जो इसका लॉस है वो x/5। नेक्स्ट लॉस परसेंटेज, फॉर्मूला ऑफ लॉस परसेंटेज इज लॉस ओवर CP इंटू 100। लॉस इज x/5 और CP इज x इंटू 100। अब स्टूडेंट इसके ओवर में तो 5 है, तो इस फ्रैक्शन के ओवर में कुछ नहीं है, दैट इज इसके ओवर में हमने 1 यूज कर लिया। और जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल x और x कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 और साथ में 0, दैट इज उसे कितने परसेंट लॉस हो रहा है 20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज योर होमवर्क। Now question number 8 says if the selling price of an article is 1/3 and 1/3 of its cost price, find the gain percent। तो क्वेश्चन नंबर 8 से सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास लॉस हो रहा था और 8th क्वेश्चन में हमारे पास हमें गेन हो रहा है। तो सेम कंडीशन, सेम जो कंडीशन इस पे 7th क्वेश्चन में अप्लाई की वही हमें 8th पे अप्लाई करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा, गेन परसेंटेज फाइंड करनी पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ मैन सोल्ड अ टेबल for rupees 2,250 and gained 1/9 of its cost price. Find the cost price of the table and the gain percentage earned by the man. SP जो टेबल की गिवन है 2,250 और उसे उस पर कितना गेन हो रहा है 1/9 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, दैट इज कॉस्ट प्राइस का 1/9 पार्ट। तो फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। नाउ सी द सॉल्यूशन टू दिस सम। तो जो हमने फाइंड करना उसको लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज x एंड जो उसे वहाँ पे गेन हो रहा है 1/9 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, दैट इज x/9 रुपीज़। और जो सेलिंग प्राइस है टेबल की वो हमारे पास थी 2,250। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेन के फॉर्मूले की हेल्प से हम x फाइंड करेंगे, वहाँ से हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। फॉर्मूला ऑफ गेन इज SP माइनस CP। गेन इज x/9, SP इज 2,250 एंड CP इज x। अब क्या करेंगे, x इस साइड माइनस, दे आर चेंज इन प्लस। तो इसको सोल्व करने के लिए फ्रैक्शन सबसे पहले एलसीएम, 9 और 1 का एलसीएम 9 आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x प्लस 9x इज 10x अपॉन 9 इज इक्वल टू 2,250। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 0 और 0 कैंसिल। और जब हमने 225 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास आया 2025। और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में उसने फाइंड करने के लिए बोला था द गेन परसेंट अर्न बाय द मैन। तो अब गेन परसेंटेज फाइंड करनी है। फॉर्मूला ऑफ गेन परसेंटेज इज गेन ओवर CP इंटू 100। तो यहाँ पे जो हमारे पास गेन आ रही है, गेन थी x/9, दैट इज x/9। तो जो x था हमारे पास वो आया था 2025 अपॉन 9। तो जब 2025 को 9 से डिवाइड किया तो ये आ गया 225, दैट इज गेन इज 225 और सेलिंग प्राइस हमारे पास आई 2025 इंटू 100। अब 225 और 2025 बोथ आर गोज टू टेबल 5, 4 5 are 20 and 5 5 are 25 and 4 5 are 20 and 5 5 are 25. Then again goes to table 5, 9 5 are 45, 8 5 are 40 and 5 1 are 5, 9 1 are 9 and 9 9 are 81। तो हमारे पास आ गया 100/9। और जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया इसका 11 साइडेड 1/9%। Now question number 10. Question number 10 is your homework. Question number 10 is same as a question number 9th. इसमें हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ पेन इज 195 एंड लॉस 1/16 ऑफ व्हाट इट कॉस्ट हिम। तो इसमें 1/9 ऑफ द कॉस्ट प्राइस था, इसमें 1/16 ऑफ इट्स कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस भी हमने फाइंड करनी है। जैसे इसमें कॉस्ट प्राइस को लेट किया था x,
इसमें भी कॉस्ट प्राइस को लेट करेंगे x, तो जो हमारे पास लॉस बनेगा इसका वो 1/16 इंटू एक्स बनेगा, और सेलिंग प्राइस 195 है। तो पहले लॉस का फॉर्मूला यूज़ करके हम x फाइंड करेंगे। जब x आ गया तो हमारी कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगी और हमारी लॉस भी आ जाएगा, तो उसके बाद लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सेम कंडीशन वही अप्लाई होगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में अप्लाई किया ना। वो थैंक यू स्टूडेंट्स।